सभा के हथौड़ी में हो रहा है पीके का आगमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र के हथौड़ी में पीके यानी कि जन सुराज के संस्थापक का हो रहा है आगमन, जिसको लेकर पूरी तैयारी अब जोरों शोर से है। हालांकि तैयारी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसी कड़ी में हमसे बात करने के लिए बोचहां विधानसभा प्रत्याशी मनोज पासवान है। जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार होगा पीके का हमला। पहले तो स्वागत। क्या कुछ होगा इस बार पीके का मुद्दा? पीके का मुद्दा क्या, प्रशांत किशोर जी का मुद्दा एक जान रहे हैं कि 5 ही मुद्दा है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वृद्धा पेंशन और क्या कह रहा है शिक्षा। तो बोचहां विधानसभा में पहला मीटिंग क्यों रखा गया है? पूरे बिहार में ही बोचहां विधानसभा में पहला मीटिंग रखा गया है, इस मुजफ्फरपुर जिला में ही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी पहले दिख रहे हैं कि हर जगह दौरा हो चुका है। बोचहां विधानसभा में पहला मीटिंग बॉर्डर पर रहा है 4-5 विधानसभा का, उधर मीनापुर, हथौड़ी, कटरा, बोचहां और गायघाट। इसलिए कि ऐसा जगह चयन किया गया है जहां 5-7 विधानसभा का बॉर्डर हो। जी। तो लगातार पीके कह रहे हैं कि दारू में बेवजह लोग जेल जा रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तो वो गलत थोड़ी ही बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। वहाँ पर तो यही चीज़ है कि दारू बंद ही नहीं है। दारू बंद नहीं है? दारू बंद नहीं है। नीतीश कुमार तो कह रहे कि शराबबंदी है हमारे बिहार में। नीतीश जी तो बोल रहे हैं, देख थोड़ा ही रहे हैं कि यहाँ पर कितने पर डे हर विधानसभा से कम 100 से 50 गरीब को उठा के ले आया जाता है। कचहरी में जाके 3 से 4 हजार रुपया फाइन करके उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताया कि पीके क्या एंट्री बोचहां विधानसभा में कब और कहां हो रही है? बोचहां विधानसभा के हथौड़ी सहिला रामपुर उच्च विद्यालय में 9 मार्च को 1 बजे दिन में प्रस्थान करेंगे। 1 बजे दिन में बोचहां के हथौड़ी में वो आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों से आप कह रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में। ऐसा क्यों? हम लोग का प्रयास है कि कम से कम यहाँ पर 50,000 के जनबल के साथ वहाँ पर भीड़ जुटाने का काम करेंगे। किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? तैयारी है कि हम अपने बोचहां विधानसभा में तो 35 पंचायत में, हर पंचायत में जाकर जनता से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम 9 मार्च को हथौड़ी सहिला रामपुर उच्च विद्यालय में चलकर इस सभा को सफल बनाने, और विशेष तौर पर ये 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला के जनता मालिक से भी मैं निवेदन करता हूँ कि 9 मार्च को सहिला रामपुर उच्च विद्यालय हथौड़ी में आकर के सभा को सफल बनाने का काम करें और प्रशांत जी को भाषण कर सुनकर के इस जन सुराज पार्टियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें। एक और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि जैसे कि मनोज पासवान बोचहां विधानसभा प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन जन सुराज के जो संस्थापक हैं वो बोचहां महिला सीट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन होंगे यहाँ से प्रत्याशी जन सुराज के लिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, अभी महिला और जेंट्स और आरक्षण की बातचीत पार्टी से नहीं हो रहा है। ये प्रशांत किशोर जी ही बोले हैं कि हम पूरे बिहार में 243 में 40 महिला को टिकट देने का काम। हमारे सूत्रों से पता चला कि बोचहां सीट पर महिला चुनाव लड़ेगी जन सुराज से। ऐसा कोई बात तो अभी मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन अगर महिला के भी अगर टिकट यहाँ मिलता है तो मेरी पत्नी दीपमाला देवी जी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। यानी कि महिला सीट आती है तो दीपमाला जी, और जेंट्स सीट रह जाता है तो खुद मनोज पासवान प्रत्याशी होंगे, ऐसा ये मनोज पासवान जी कह रहे हैं। यही होगा? हाँ, यही होगा। लेकिन चुनाव लड़ना है इस बार? चुनाव लड़ना तो फाइनल है। किस मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? मेरा मुद्दा है कि बोचहां विधानसभा को जो आज तक 35 साल से जितने विधायक बने, रोड शो किए, हाई फाई किए, लेकिन ज़मीनी काम नहीं हो पाया है बोचहां विधानसभा में। 35 से 40 साल तक जोन पार्टी का विधायक रहे, कहीं अभी किसी भी स्कूल में चल जाइए, उसमें 90% स्कूल है जिसमें शौचालय खराब है, चापाकल खराब है। अभी पूरे देहाती क्षेत्र में जहाँ जैसे अभी चलिए बिशुनपुर, जगदीश, आथर में ही चल जाइए, अपने बोचहां विधानसभा के क्षेत्र है, वहाँ पर अभी रोड का ऐसा जर्जर स्थिति है
बगल में चल रही है। रोड तो लगातार उद्घाटन स्थानीय विधायक के द्वारा किया जा रहा है। और 2 दिन पहले बोचहा में 2 ऐसे सड़कों का शिलान्यास किया गया जिस पर न कि राशि लिखा गया और न ही सड़क की लंबाई और चौड़ाई बताया गया। इसको कैसे इसीलिए ना अभी आप इससे पहले सुने हुए थे माझी जी के जखनी अथी बने थे तो वो बोले थे कि एस्टीमेट घोटाला होता है। जो एस्टीमेट बना उसको शिलापत पर क्यों नहीं डाला गया? इसमें एस्टीमेट घोटाला है। 5 लाख का काम है कि 7 लाख का काम है कि 10 लाख का काम है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा जनता को कि काम कितने का है। पूछने जाइएगा तो ठेकेदार साहब बल्कि धमकाएंगे। ठेकेदार साहब को बताने का तो कोई मुद्दे नहीं है, उनको तो उसमें बचत हो रहा है। 10 लाख का काम है कि 5 लाख का काम है, ना आप जानिएगा, ना पब्लिक जानेगा, ना चैनल वाले आप लोग भी जान सकते हैं। इस पर सवाल भी किया गया था हमारे चैनल के द्वारा कि इस पर नहीं है तो स्थानीय विधायक महोदय जवाब देने से बचते दिखे। हो तो विधायक जी को जो बहाल जो हुआ है इससे अथी पे, जो इंजीनियर जो काम करवा रहे हैं उनका बोलना चाहिए कि इस पर आप शिलापट पर योजना राशि और दूरी कितना से कितना फीट का ही सड़क का शिलान्यास हो रहा है वो लिखवाना अनिवार्य माना गया है। देखिए क्या कुछ मुद्दा था वो इन्होंने बताया, लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का एंट्री मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधानसभा के हथौड़ी में होने जा रही है और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में लोग उमड़ेंगे, तो तैयारी किस प्रकार से की गई है? हम लोग का तैयारी है कि कम से कम बोचहा विधानसभा से 5000 जनता को ले जाने का काम हम करेंगे। और ऐसा हथौड़ी से हो गया, औराई हो गया, गाय घाट हो गया, मीनापुर हो गया, सारे जगह जितना लोकल कम से कम 5 विधानसभा है, इस 5 विधानसभा से 25 से 30 हज़ार पब्लिक को वहाँ। अगर हम बैठने की व्यवस्था की बात करें, लोगों की पानी की व्यवस्था की बात करें, चाय की व्यवस्था की बात करें, तो किस प्रकार से वो व्यवस्था की जा रही है? वहाँ बैठने के लिए फुल्ली तैयारी व्यवस्था है, कुर्सी का इंतजाम किया हुआ है, पंडाल, टेंट, धूप धाप से भी बचने का इंतजाम, नाश्ता पानी का भी व्यवस्था किया गया है। सारी व्यवस्था अब कर चुकी? हाँ, सारी व्यवस्था अप टू डेट हो चुका है। तो देखिए किस प्रकार से वहाँ तैयारी है वो भी हमने बताने का प्रयास किया। किस प्रकार का इनका मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में, किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों पर ये लोगों से वोट मांगेंगे, ये तमाम विषय पर हमने चर्चा की। हालांकि इन्होंने रोड की बात की थी तो हमने अमर पासवान के द्वारा जो रोड का शिलान्यास किया गया था उसका बोर्ड ये सामने देखिए, आपको बोर्ड नज़र आएगा जिसमें ना तो राशि की दर्शाया गया है, न ही इसकी लंबाई चौड़ाई को दर्शाया गया है। लोग अब पूछे किससे कि ये सड़क कितने का है और किन एस्टीमेट में बनाया जाना है। हालांकि स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम दिखाएंगे। दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सावन झा के साथ संवाददाता विकास कुमार।